पी मलिक कैसेट्स की अन्य प्रस्तुति। पी मलिक। अच्छा, ये आनंद मौज मस्ती क्यों नहीं लेते हम? मैं दुनिया में बता करता हूँ हम हरियाणा के लेते हैं। मैं बता करता हूँ लोगों को कि हम हरियाणा का एक फार्मूला है कि हम अपनी बुद्धि से कम काम लेते हैं। हाँ। जितनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे उतनी बुद्धि आपको तकलीफ देगी। कम से कम करो काम। दो आदमी खड़े थे अपना हरियाणा के, एक अंग्रेज आ गया, उसने अंग्रेजी में रास्ता पूछ लिया। अब उनको अंग्रेजी आती नहीं थी, वो चुपचाप खड़े रहे। फिर उन्होंने फ्रेंच में पूछा। अब जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो फ्रेंच के जाना। फिर उन्होंने जर्मन में पूछा, फिर उन्होंने रशियन में पूछा। 4 भाषाओं में रास्ता पूछा जी। अब उनको एक भी नहीं आती, वो चुपचाप खड़े रहे। अंग्रेज चला गया। एक बोला दूसरे थे, बोला भाई एक बात बताऊं, हर आदमी को कोई ना कोई एक विदेशी भाषा जरूर सीखनी चाहिए, वक्त पर काम आ जाती है। दूसरा बोला उस साल ने 4 सीख रखी थी। आई कोई सिक्का में बिना साढ़े का कोई सिक्का में। तो ये ज्यादा ग्रंथ पढ़ने से, ज्यादा भाषा सीखने से ज्यादा कोई जीवन सुखी नहीं होता जी। कम इस्तेमाल करो। मैंने देखा कि अखबार मांग रहा था स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, हरियाणा का आदमी अखबार वाले से बोला यार एक अखबार दियो। उसने पूछ लिया, बोला भाई हिंदी का दूं का अंग्रेजी का? न्यू बोला रहे कोई साथ दे दे, मैंने तो रोटी लपेटनी है। यानी हम तो अखबार भी नहीं पढ़ते जी, क्यों खाम को भाई खबरें। अच्छा, वो बिल गेट्स को एक आदमी की जरूरत थी, 1000 आदमी इंटरव्यू देने चला गया जी। सांप बढ़ गया के? बहुत बढ़िया दादा, वाह बहुत बढ़िया। 1000 आदमी चला गया। जब उसका इंटरव्यू कैसे ले, तो उसने क्या किया जी, एक नियम निकाल दिया। बोला इंटरव्यू के लिए कुछ नहीं, जो इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन 4 भाषाएं जानता है वो खड़ा रहे, बाकी चले जाए। सारे चले गए जी, 50 रह गए। अब 50 में से भी एक लेना है। उसने एक शर्त और जोड़ दी, जो इन 4 भाषाओं के साथ जैपनीज जानता है वो खड़ा रहे, बाकी चले जाए। सारे चले गए जी, 2 रह गए। तो एक ने दूसरे से पूछा, रहे तू कहाँ का है? वो बोला हरियाणा का। बोला तेरे को जैपनीज आती है? बोला मुन्ना तो वो 4 भी नहीं आती जो साले ने पहले पूछी थी। फिर बोला तू खड़ा क्यों है? बोला तेरे यार का कॉन्फिडेंस देख। बहुत बढ़िया दादा, जबरदस्त भाई। हाथ खड़े करके ताली बजाए दादा के लिए। कॉन्फिडेंस से जियो। बहुत जबरदस्त दादा। कोई जरूरत नहीं ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करने का, कॉन्फिडेंस से जियो। और ये संस्कारी बच्चे हमारे यहाँ जी, जितने यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े संस्कारी बच्चे हैं। इन्होंने भी लड़कियों से निवेदन किया कि कोई भी लड़की ऐसी टी-शर्ट न पहने जिसमें अंग्रेजी में कुछ लिखा हो, क्योंकि बिला हमें पढ़ने देर लग जाती है, लोग गलत समझ लेते हैं। तो वो कोई जरूरत नहीं स्ट्रेस करने की। कम से कम इस्तेमाल करो इसका। पॉजिटिव थिंकिंग रखो, बुद्धि का इस्तेमाल कम से कम करो। टेंशन लो मत, बता कि टेंशन हमारे बिगाड़ के लेगी। क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत है। ऐसा आदमी टेंशन कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। वो बाहर स्टेट से सगाई करने के लिए आ गया। उसने देखा लड़का तुतला रहा था, तो उसने अपना हरियाणा के बाप से कहा, जी आपका लड़का तो तुतलाता है। अब हमारे हरियाणा के बाप का कॉन्फिडेंस देखो साहब। यूं बोला जी हमेशा नहीं तुतलाता। बोला और? बोला जब बोलता है तभी तुतलाता है। बढ़िया। तो ऐसे आनंद मौज मस्ती से रहे।
कोई जरूरत नहीं किसी किस्म की टेंशन लेने की। और बुद्धि टेंशन नहीं देती और कुछ नहीं देती। जीना सीखो ढंग से, टेंशन से नहीं। मैंने हरियाणा के आदमी से पूछ लिया, मेरा गर्मियों का टाइम था, मारे तेरे को गर्मी लगे तो क्या करता है? नो बिला जी एसी के सामने बैठ जाता हूँ। मैं फिर भी लगे तो बोला फिर एसी ऑन कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया। यानी उस समझ लो आप, जो ये बंद एसी का अगर मजे ले ले है, उसके साल के टेंशन बिगाड़ेंगे। एक तो और कहाँ कहाँ आनंद लेते हैं, कहाँ कहाँ टेंशन छूट जाती है। एक और था जी, मजिस्ट्रेट ने कहा कि कल तुम्हें फांसी पे चढ़ा देंगे। अब देखो यहाँ भी हम आनंद ले लेते हैं। हरियाणा का आदमी था, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया, बोला कल तुम्हें फांसी पे चढ़ा देंगे। नहीं बोला अच्छा उतारोगे कद? अब इस आदमी का टेंशन क्या बिगाड़ लेगा? तो आनंद मौज मस्ती से जियो, कोई जरूरत नहीं है किसी किस्म की। आराम से रहें, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, कोई जरूरत ही नहीं है। अब कितनी टेंशन है, कितना प्रेशर है आदमी के ऊपर। और वो टेंशन और प्रेशर किस चीज की है कि खुश कैसे रहे। वह टिंडा सा मुंह बना के बैठे रहोगे क्या बात है दादा। तो खुशी मिलेगी क्या? नहीं नहीं, शाबाश, वाह वाह। चेहरे तो कम से कम मुस्कुराते हुए रखो। इस देश में चेहरे भी दो ही हैं जी आज। एक तो है फेसबुक का चेहरा, देखे आपने? मेरे जैसा 80 साल का बुढ़ा भी 40-45 साल का दिखेगा। क्या बात है। और बुढ़िया तो 20-25 साल की दिखेगी। एक ये चेहरा है। एक चेहरा है जी आधार कार्ड का, देखे आपने? उसके नीचे न्यू लिखना बाकी रह रहा है कि इस लाश को पहचाने। वाह वाह दादा, क्या बात है। तो जब तक यहाँ बैठे हो तब तक तो फेसबुक जैसा चेहरा रखो, आधार कार्ड जैसा चेहरा कभी मत रखो। क्योंकि कल का दिन किसने देखा है? कल का दिन किसने देखा है? आज का दिन भी खोए क्यों? दिन घड़ियों में मुस्कुरा सकते हैं, उन घड़ियों में रोए क्यों? लेकिन नहीं, रोने की गजब आदत गजब है। गजब गजब। रोने की आदत है हमारी, हर बात पर रोते रहेंगे। आपने देखा जब बच्चा पैदा हो और वो रोए नहीं तो उसको थप्पड़ मार के रुआओगे कि साले दुनिया में आ गया, रो नहीं रहा। बिना मतलब की बात। मतलब गांव में दर्द एक बुढ़िया बैठी रोए थी। मैंने उस बुढ़िया से पूछ लिया, बुढ़िया क्यों रोए है? मेरा भाई खाली बैठी थी, सोचा थोड़ा रोए लूं। यानी खाली समय में भी रोने की सोचेंगे, हंसने की सोचते ही। आराम से जीवन व्यतीत करो, थिंकिंग पॉजिटिव हो, बुद्धि का कम से कम प्रयोग करो और आनंद मस्ती से जीना सीख लो। मैं ये कहा करता हूँ कि दुखी आदमी को कभी भी ठेस मत पहुंचाओ। दुखी आदमी को कभी भी ठेस मत पहुंचाओ, उस साले को ठेके पर पहुंचाओ। जब मैंने कहा ठेके पे पहुंचाओ तो एक ने पूछ लिया, बोले यूसुफ जी दारू पीने से किसी समस्या का हल होता है? मगर बस दूध पीने तक कौन सी समस्या का हल होता है? मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। सत्य वचन। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। हर घड़ी है, हर पल है। हर घड़ी है, आपके चारों तरफ खड़ी है, हर पल है और हर समस्या का हल है। शर्त यह है कि वो समस्या दूसरे की होनी चाहिए। हाँ, सही बात है। अपनी समस्या का कोई हल नहीं है, दूसरी समस्या में सब कुछ हल है। तो आराम से होश से जिए। एक मैं बता करता हूँ कहानी छोटी सी।
वो आपका सुनाचरण करता हूँ। एक आदमी अपनी तीसरी मंजिल पर टहल रहा था, नीचे से आवाज आई करा, करतार सिंह तेरी लड़की का एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ होगी। इतनी सुनते अगला जीना भी भूल गया कहाँ है, तीसरी मंजिल से कूद गया। जब वो दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो उसके याद आया कि उसके तो लड़की है ही नहीं। और जब वो पहली मंजिल पर पहुंचा तो उसकी याद आया कि उसका तो ब्याह भी नहीं हो रहा। और जब वो धड़ाम से नीचे गया तो उसके याद आया कि उसका नाम भी करतार सिंह नहीं है। तो करतार सिंह मन के मत घूमो, होश से जियो, आनंद से जियो, मस्ती से जियो। अंत में मैं यही चार लाइन कहूँगा कि रिश्ते बनते रहें इतना ही बहुत है। रिश्ते बनते रहें इतना ही बहुत है। आप सब लोग हंसते रहें इतना ही बहुत है। हाँ 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 हाँ। कि रिश्ते बनते रहें इतना ही बहुत है। आप सब लोग हंसते रहें इतना ही बहुत है। हर कोई हर पल साथ नहीं रह सकता, याद एक दूसरे को करते रहें इतना ही बहुत है। याद एक दूसरे को करते रहें।